अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं हम सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे पिक्चर्स के बारे में। पिछली क्लास जो से हमारी थी वो टेबल्स के ऊपर थी। 3 क्लासें मैंने रखी थी टेबल के ऊपर, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी क्लास थी, जिसकी वजह से मैंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। तो अगर आपने टेबल की क्लास नहीं देखी तो काइंडली आप पहले वो वॉच कर लें, ऊपर मैं लिंक दे दूँगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो एक छोटे से इंट्रो के बाद करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो जैसे कि हम अपने इंट्रो से वापस आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं पिक्चर्स का। तो जब आप कोई भी अपनी पिक या आप कोई फाइल की पिक अपने पेपर है उसके पर जस्ट इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो सिंपली आप क्या करेंगे, पिक्चर्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद मैं डाउनलोड्स के अंदर चल जाता हूँ और देन यहाँ पे हम देख लेते हैं एक। इससे मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करके इसे मैं सिंपली इंसर्ट कर दूँगा। यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया। तो आप इस तरह से अपनी पिक को इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कैसे मैंने इंसर्ट की है। जैसे मैं इंसर्ट के ऑप्शन पे जाता हूँ एंड पिक्चर्स, तो ये काफ़ी बड़ी पिक्चर हो जाती है हमारे पास। एम पी एन जी के हम देख लेते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं जैसा कि ये है। ठीक है, इसे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। ये ठीक है। तो जैसा कि ये मेरे पास एक वीक थी, तो मैंने इसे यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें सबसे पहले आप देख लें कि इसमें ऑप्शन दे रहा है एक रिमूव बैकग्राउंड, करेक्शन, कलर, रेस्टिक इफेक्ट, और ये 3-4 ऑप्शन है, चेंज पिक्चर और रिसेट पिक्चर। ठीक है, ये एडजस्टमेंट का पैनल है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपका जो सा बैकग्राउंड होता है पिक्चर्स का, जो सा फ्रंट है जैसे ये है, तो इसका जो सा ये आपको पिंक पिंक दिखाई दे रहा है कलर, ये कि ये इसे रिमूव कर देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो ये देखें आपका यहाँ से पिक्चर रिमूव हो चुकी है। तो अगर मैं इसे यहाँ से मुकम्मल कर दूँ ऐसे, तो ये क्या करेगा, इसका जो सा बैकग्राउंड है वो इसने रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने, यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन ये भी मिल जाते हैं कि आप इसमें एडजस्ट करना चाह रहे हैं खुद मैन्युअली, तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये है मार्क, और इससे क्या होगा कि आपका जो सा पार्ट होगा जो सा विजिबल नहीं है तो उसे ये विजिबल करके दिखा देगा। अगर मैं एरियाज जो से आप एरियाज नहीं चाह रहे उन्हें आप डिलीट कर सकते हैं, जैसे ये। तो आप सिंपली यहाँ से इसे कर सकते हैं। अगर डिलीट मार्क, तो डिलीट मार्क पे आप करके आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिस्क्रेज ऑल चेंजेस, अगर मुकम्मल आप चेंजेस को डिलीट करना चाह रहे हैं तो इस पर आप क्लिक करते हैं एंड देन कि आपकी जो सी पिक्चर थी ओरिजिनल वो आ जाएगी यहाँ पे। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कलर करेक्शन। ये पिक ज़रा लो पिक्सल के, इसकी वजह से मैं एक अच्छी पिक ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम सर्ट के ऊपर दोबारा क्लिक करके पिक्चर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई भी डाउनलोड के अंदर जाके ये पिक, जैसे कि ये है मेरे पास, तो इसे मैं इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने ये यहाँ पे इंसर्ट कर दी है, तो इसके बाद हम इसकी कलर करेक्शन भी कर सकते हैं, जैसे कि ये है। ठीक है, ये क्योंकि ज़रा हैवी पिक है इसकी वजह से ये ज़रा टाइम लेता होता है। तो ये देखें आपके, जैसे आप ये देखें, तो इस पे आप करके कर सकते हैं, ये ज़रा टाइम ले जाता है। तो यहाँ सिंपली आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे ये है। में हम सेचुरेशन एडजस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट कलर मोड्स हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने एडजस्ट कर दिया, तो अब ये भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रेस्टिक इफेक्ट। अब रेस्टिक इफेक्ट में एक डिफरेंट आपके पास जो से आ जाते हैं कलर्स पेंटिंग, जैसे हम ब्रशेस को हम ले लेते हैं ज़रा लो पिक्सल के पे। यहाँ पे हम सेट करके यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई भी डाउनलोड या
इसमें पिक्चर्स में जाके गिफ्ट इमेजेस यहाँ पे हम ले लेते हैं। चलें ये ले लेते हैं। तो ये ज़रा लो पिक्सल्स की है, तो यहाँ पे ज़रा अच्छी तरीके से हो जाएगा। जस्ट देखें, तो ये देखें यहाँ पे भी हो रहा है। अगर ब्लैक में रखना चाह रहे हैं ये भी कर सकते हैं। इलास्टिक में देखें, ये देखें जैसे पेंट ब्रश की, यानी कि ब्रश से जैसे पेंट किया गया वो भी आप कर सकते हैं। अगर मोर में है तो मोर में आप ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस पर मैं ज़्यादा आपको ज़्यादा इसमें आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको ये ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप इनमें क्या क्या कर सकते हैं। सॉफ्ट एजेस हैं, आप इसके एजेस को सॉफ्ट कर सकते हैं, ग्लो दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप एक एक करके देख लीजिएगा। अगर मैं यही आपको बताना शुरू हो गया तो एक इसके ऊपर मेरे तकरीबन 3 से 4 क्लासेस बन जाएंगी। तो सिंपली आप ये देख सकते हैं, आप खुद ही इन्हें अप्लाई करके देख लें एक एक करके। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ से मैं क्रॉस कर देता हूँ एंड लेआउट पे जाके फॉर्मेटिंग में जाके इसे मैं नन पे कर देता हूँ। इसकी सिंपली जो सी थी तो वो भी हम कर सकते हैं। मैंने रिफ्लेक्शन ली हुई है तो ये आ रहा है, तो कोई नहीं बात नहीं। तो इसके ऊपर हम दोबारा क्लिक करके फॉर्मेटिंग में जाते हैं एंड पिक्चर को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। अगर आप इसकी पिक्सल लो करना चाह रहे हैं, अगर आप किसी को ईमेल भेजना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसे ओके कर देंगे तो इसका जो सा रेजोल्यूशन है वो लो हो जाएगा। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद चेंज पिक्चर है। चेंज पिक्चर यानी कि आप इसकी जगह कोई और पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से अपने 3 ऑप्शन आ जाते हैं। उस पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने कंप्यूटर की फाइल में से आप कोई इंसर्ट करना चाह रहे हैं, या बिंग इमेज सर्च है, या वन ड्राइव पर्सनल है। जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर गूगल होता है तो गूगल का जो सा होता है गूगल से आप सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पे जो सा विंडोज़ का अपना होता है वो वन ड्राइव होता है। बेसिकली ये क्लाउड की जो सी ड्राइव होती है जिसमें हम डाटा सेव कर सकते हैं। तो इसी तरह गूगल का अपना होता है, वन ड्राइव के नाम से है गूगल का अपना, तो उधर से भी आप सेव कर सकते हैं, या जो सी आपकी फ़ाइल होती हैं आप वहाँ से ब्राउज़ करके ला सकते हैं। तो सिंपली यहाँ विंडो में हमें तो वो ऑप्शन नहीं मिल रहे होते, तो यहाँ पे हमें विंडोज़ के अपने जो से सर्च इंजन होता है वो हमें मिल रहा होता है। यहाँ हम देख लेते हैं हिल्स, हिल्स को सर्च कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये उस वक्त ओपन होगा जब आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा इंटरनेट कनेक्शन ऑन है तो इस वजह से ये ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें। तो यहाँ पे हम ये ले लेते हैं, यहाँ कोई हम ये अच्छी सी पिक ले लेते हैं और इनसे इंसर्ट कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये हाई रेजोल्यूशन की होती हैं, कुछ पिक्चर्स तो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन की होती हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, ये देखें आ गया। तो उसके बाद आ जाता है रिसेट पिक्चर के, आप पिक्चर के ऊपर जो भी आपने इफेक्ट डाले हुए हैं तो वो आप उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं रिसेट पिक्चर से। रिसेट पिक्चर एंड साइज़, ये देखें ये हाई पिक्चर क्वालिटी की है तो इस वजह से ऐसे आ गया। इसे हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं देखें। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पिक्चर स्टाइल्स। अब पिक्चर स्टाइल्स में ये होता है कि आपकी जो सा बॉर्डर होता है जैसे फ्रेम आ जाता है तो वो आप यहाँ से आप आकर दे सकते हैं। ये देखें सिंपल सा है, आपने बस अपने पिक्चर को, कोई भी पिक्चर है उसे आपने क्लिक करना है एंड देन इस पे आके आप इस पे क्लिक कर दें तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो ये देखें आपके पास काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये नॉर्मल है, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं अपने MS वर्ड के अंदर। कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आप पिक्चर को इंसर्ट करके कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पिक्चर बॉर्डर्स के, आप बॉर्डर को कौन सा कलर देना चाह रहे हैं, नोट आउटलाइन आउटलाइन नहीं देना चाह रहे हैं। अगर काफ़ी कलर आप लेना चाह रहे हैं, कस्टम में बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। RGB बेसिकली होता है रेड ग्रीन ब्लू, तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। स्टैंडर्ड कलर्स आ जाते हैं वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है,
तो इसके बाद इसकी वेट आ जाती है एंड डैशेस, वो जो सा ये तो हमने पढ़ा हुआ है पिछली क्लास के अंदर, हमने ये डिस्कस किया हुआ है। पिक्चर इफेक्ट्स आ जाते हैं, रिफ्लेक्ट देना चाह रहे हैं कोई भी या ग्लो भी। एक तो यहाँ पे हम पिक्चर्स के अंदर भी ये ऑप्शन दे रहा होता है, और अगर हम अपने होम के अंदर आए तो यहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन आ रहे होते हैं, ये देखें। तो सिंपली तकरीबन वही ऑप्शन आपको फॉर्मेटिंग, पिक्चर की फॉर्मेटिंग के अंदर भी आपको मिल जाते हैं। पिक्चर लेआउट है कि आप कौन सा पिक्चर रखना चाह रहे हैं अपने, उसकी लेआउट किस तरह से करना चाह रहे हैं। ये चीज़ हम अपने इंसर्ट के अंदर, स्मार्ट आर्ट के अंदर भी पढ़ेंगे और चार्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अगली क्लासें आएंगी, हो सकते 2 से 3 क्लासों के बाद हम इसे पढ़ें। तो फॉर्मेट की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे आके इसे जो भी आप टेस्ट देना चाह रहे हैं इसे आप दे सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट टाइप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक अलग ऑप्शन आपको यहाँ पे ओपन हो जाता है, ये देखें। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन दे रहे हैं या कोई इसका आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये इतना है नहीं, अगर आप खुद इसे करेंगे तो आपको ये काफ़ी आसान लगेगा। उसके बाद फॉर्मेटिंग के अंदर हमने पिक्चर इफेक्ट्स के बारे में भी पढ़ लिया एंड पिक्चर लेआउट के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। तो उसके बाद हम देख लेते हैं पोजीशन, जो से सबसे मेन पॉइंट है पोजीशन। अक्सर ये होता है कि जब आप इंसर्ट कर लेते हैं अपने पिक को, तो जब आप उसे आगे पीछे करना चाह रहे हो अपने यानी कि खुद कस्टम, तो ये देखें ये नहीं हो रहा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इसे पोजीशन में जाके आपने जो भी करना है सबसे पहले वाले को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर पहले वाले को ना भी सिलेक्ट करें, इससे सिलेक्ट कर लें वो भी बेस्ट है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले को सिलेक्ट कर लें। इससे ये होता है कि आप इस अपने पिक को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें कहीं भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, तो ये आपको मैंने बता दिया। उसके बाद आए थे टेक्स्ट रैप पे। तो ये टेक्स्ट रैप ये होता है कि आपका जो सा टेक्स्ट लिखा हुआ है बैक पे, जैसे R&D, ये देखें यहाँ पे मैंने लिख कर लिया एंड देन इस पर क्लिक करूँ, इसके फॉर्मेटिंग पे जाके ये देखिए टेक्स्ट टाइट पे आप देख लें, थ्रू आउट है, टॉप है, बिहाइंड है, यानी कि आपके टेक्स्ट के बिहाइंड पे आ जाएगा। आपका पिक्चर फ्रंट पे लाना चाह रहे हैं वो आप ला सकते हैं। एडिट पॉइंट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं उससे, ये देखें। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आपके जो से टेक्स्ट है वो आपके पिक्चर के बिहाइंड आना शुरू हो जाता है। ये देखें साथ जितना आप करना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया एंड मूव विद टेक्स्ट, एंड ये इतने ख़ास ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड में ये होता है कि आपका जो सा पिक्चर है वो फॉरवर्ड यानी कि आगे तरफ आ जाएगी, और बैकवर्ड में आपके बैकवर्ड की तरफ चले जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद सेलेक्ट पैन है, इसके अंदर हम देख सकते हैं पिक्चर्स के बारे में एंड लाइन। ओके, आपके पास अगर काफ़ी पिक्चर्स हैं तो इन्हें आप अलाइन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक और लेना चाह रहा हूँ, एक और पिक्चर ले लेता हूँ इंसर्ट के अंदर जाके, यहाँ पे हम ये ले लेते हैं रेट्रो टाइप। ठीक है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद इसको पोजीशन के बारे में जाके एंड इसके बाद हम इसे छोटा और कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने सेलेक्ट किया एंड इसके लाइन को हम सेट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे अगर आपने 2-3 ली हुई हैं फिर उन्हें आप अलाइन कर सकते हैं, टॉप पे ला सकते हैं। यहाँ पे आपको बॉटम के भी ऑप्शन मिल जाता है, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद ग्रुप, इनका ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप इससे और इसको प्लस करें एंड फॉर्मेट पे जाके इसको ग्रुप करते हैं तो अब ये का ग्रुप हो जाएगा, यानी कि ये दोनों इकट्ठे हैं। अगर आप इन्हें अनग्रुप करना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करें एंड अनग्रुप करते हैं, तो ये आपका अनग्रुप हो गया, यानी कि अलग-अलग आपकी पिक्चर्स हो गई हैं। उसके बाद अगर आप रोटेशन करना चाह रहे हैं
तो आप यहाँ पे अपने पिक्चर की है वो रोटेशन कर सकते हैं, 90 पे आ जाता है। रोटेट लेफ़्ट 90 यानी कि लेफ़्ट की तरफ 90 डिग्री पर रोटेट होगा, फ्लिप कर सकते हैं। फिर हॉरिजॉन्टल और मोर रोटेशन पे जाके हम काफ़ी और आप दे सकते हैं कि आपने जो सा अब रोटेशन है वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो उसके बाद आपकी क्रॉपिंग आ जाती है, क्रॉप कर सकते हैं यहाँ से कि जितनी आपको इमेज चाहिए। उसके बाद आप इंटर कर दें तो आपका बाकी जो सा एरिया होगा जो सा आपने सेलेक्ट नहीं किया था वो आपका वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास क्रॉप के अंदर फिल है, फिट है, तो ये भी आप कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा कुछ इतने ख़ास ऑप्शन नहीं है। तो ये देखें आपके पास यहाँ पे शेप्स के अंदर भी आ जाते हैं। यहाँ पे कस्टम शेप्स हैं, कस्टम शेप्स ये बनी बनाई भी पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो आप उनके अंदर आप फिट कर सकते हैं अपने पिक्चर के साइज़ के हिसाब से। एक्सपेक्ट रेशो है 1.2.3 के हिसाब से आप दे सकते हैं। ठीक है, रेशो जितनी आप देना चाह रहे हैं, 1:1 के रेशो देना चाह रहे हैं या 2:1 के रेशो देना चाह रहे हैं वो भी आप दे सकते हैं। हाइट है, विड्थ है कि आप कितनी हाइट एंड विड्थ रखना चाह रहे हैं। ये देखें, ये लिंक हुआ होता है जिसकी वजह से ये इकट्ठा ही चल रहा होता है, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको फॉर्मेटिंग के बारे में मैंने आपको बताया आज। तो इसके बाद हम देख लेते हैं ऑनलाइन पिक्चर्स। ऑनलाइन पिक्चर्स में ये होता है कि आपकी जो सी पिक्चर्स होती हैं आप नेट के, इसके लिए आपका नेट का ऑन होना लाजमी है। तो आप यहाँ से बीइंग इमेज सर्च में से भी आप सर्च कर सकते हैं। एंड वन ड्राइव में, यानी कि आपका जो सा ड्राइव का अकाउंट होगा विंडोज़ का, तो उसमें से आपके पास अगर पिक होगी तो वो आप वहाँ से ब्राउज़ करके ला सकते हैं। बीइंग मैंने आपको पिक्चर्स के अंदर भी बताया एंड इमेज के अंदर मैं आपको फिर बता देता हूँ। यहाँ पे हम माउंटेन्स के माउंटेन्स या माउंट्स हमने लिख लिया, या माउंट TINS माउंटेन्स। तो ये देखें, अब यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, मैं इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता होता लेकिन इंसर्ट कर देगा। तो ये देखें, यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं अपनी इमेज को बहुत आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आई। अगर पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।